अरसलान, खेल तो अभी शुरू होगा। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का खेल आप शुरू करने वाले हैं, क्या कुछ होगा ये फिल्म, बेसिकली खेल तो अब शुरू होगा। एक थ्रिलर है, तो एक बैंक रॉबरी के बारे में, किडनैपिंग के बारे में, तो क्राइम के बारे में। और जो वो फिल्म स्टार्ट भी होती है वो जेल से स्टार्ट होती है, कि जो हीरो होता है, जो मेरा कैरेक्टर है जय शास्त्री, उसकी एंट्री फिल्म में भी जेल से होती है, कि वो जेल में पहली बार एक केस में फंस गया है और वो जेल आ रहा है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात बाकी के क्रिमिनल से होती है और कैसे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है उसके बाद। ओके, तो हम ऐसा मानें कि एक चोर बने हैं आप इस फिल्म में, नहीं चोरी करने वाले मतलब वो, आप, हाँ, चोरी होता है वो एक्चुअली देखा जाए तो। वो इनोसेंट एक आदमी होता है जो कि एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, पर कैसे एक बार आप किसी चीज़ में फंस जाते हो तो उससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जी बिल्कुल। और ये जो गेटअप है आपका, हाँ, ये तो पंजाबी गेटअप लग रहा है राइट। मुझे, तो ये क्या कुछ है, कुछ ये बताना चाहेंगे? एक कह सकते हैं कि डिस्गाइज है। बैंक लूटने के लिए जब वो आता है तो वो सरदार के गेटअप में आता है। जितने भी बाकी के कैरेक्टर्स हैं, जो गैंग है, वो अलग अलग गेटअप्स में आया है। तो एक कोई इंस्पेक्टर बना है, एक कोई साधु बना है, एक सबने मतलब कुछ ना कुछ, एक कोई यंग कॉलेज टाइप का बना है, एक निग्रो बना है। तो सबने अलग अलग गेटअप किया है, और 7 लोग आते हैं बैंक लूटने। मतलब सातों मिल के बैंक को लूटने हाँ, वाले हैं, तो क्या करेंगे वो पैसे लूट कर, मतलब क्या कुछ करने तो वाले अभी हैं मैं सब फ्यूचर के बता लिए? दूंगा तो क्या होगा। तो ये एक्चुअली फिल्म का क्लाइमैक्स है, जब वो फाइनली बैंक लूटते हैं। और पूरी फिल्म उस प्लानिंग के बारे में है, और इन 7 कैरेक्टर्स के बीच में क्या होता है। जो हीरो होता है वो इनके साथ फंस जाता है, तो उनके बीच का क्या रिलेशनशिप होता है वो फिल्म को कैरी करता है, और फाइनली बैंक रॉबरी होती जी है। बिल्कुल। इस तरह की स्क्रिप्ट बॉलीवुड में हमने राइट, देखा, और भी कई सारे, राइट। अक्षय कुमार के इस तरह की फिल्में उन्होंने भी की है, और एक रितेश देशमुख की भी फिल्म इस तरह की बैंक रॉबरी के ऊपर आ राइट, रही है। राइट। तो कितना सिक्योर मानते हैं आप फिल्म को, इस तरह की बैंक रॉबरी को लेके? देखिए, मेरा तो ये मानना है इस तरह कि की स्क्रिप्ट ऑलरेडी आ चुकी है, राइट। तो ऑडियंस को क्या कुछ डिफरेंट देखो, देखने को ये मिलेगा? फिल्म देखा जाए तो बैंक रॉबरी के बारे में नहीं है, बट इमोशंस के बारे में है। कैसे अगर कोई फंस जाए तो उसे क्या क्या करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, ओके। और अपने प्यार के सर्वाइवल के लिए। तो ये वैसी कहानी है, एक तरीके से जो भी हीरो कर रहा है वो अपने प्यार के लिए कर रहा है, अपनी लाइफ के लिए कर रहा है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि बैंक रॉबरी के बारे में फिल्म है, बट जो बंदा है वो अगर एक सिचुएशन में फंस गया है, ये उसकी कहानी है। जी बिल्कुल। और हमने देखा कि यहाँ पे ऑन लोकेशन आज यहाँ पर है, तो आज का क्या कुछ सीक्वेंस होने वाला है? आज मतलब पहला दिन है फिल्म की शूटिंग का, आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन? आज आखिरी दिन है फिल्म की शूट का। एंड आज जो बैंक रॉबरी है वो शूट कर रहे हैं। तो जो फाइनल गेटअप में मैं आया हूँ, मैं जो सीन अभी शूट कर रहे हैं वो मैं लॉकर्स खोल रहा हूँ, पैसे निकाल रहा हूँ, और फाइनली मैं यहाँ से एग्जिट करूँ। ओके। और खंडूरी करके इस हाँ, फिल्म में देवशी। देवशी खंडूरी खंडूरी, करके हाँ। इसमें, तो कैसा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस? देवशी बहुत हम्बल लड़की है, बहुत कोऑपरेटिव लड़की है। मैंने बहुत नई नई हीरोइंस के साथ काम किया है, बहुत सारी फिल्मों में। मतलब जितनी भी मैंने फिल्म्स की है, बहुत कम इस्टेब्लिश लड़कियों के साथ काम किया, ज़्यादातर तो नई लड़कियां ही होती है। तो देवशी उनमें से अलग है। वो कह सकते हैं कि सीखना चाहती है। वो उसे ऐसा नहीं लगता कि मुझे पहले से सब पता है, जो कि अच्छी बात है। एंड वो ओपन है, रिलैक्स्ड है, कॉन्फिडेंट है, तो ये काफ़ी होता है। जी बिल्कुल। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी भी थी आपकी, और तो उसके बारे में कुछ अगर बताना चाहें, कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहले तो मैंने सोचा था कि जो पहली वेडिंग एनिवर्सरी होगी वो हम पार्टी देंगे, और जो भी दोस्त होंगे उनके साथ मनाएंगे। बट ऐसा हुआ कि उस वक्त मैं नेपाल में फिल्म की शूटिंग कर रहा था मुग्धा गोडसे के साथ। तो मैंने अपनी वाइफ को बुला लिया, और हम लोग हिमालयज़ में शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे -4 डिग्रीज था, एंड एक हॉलीडे रिसोर्ट था जहाँ पे बहुत सिर्फ फॉरेनर्स जाते हैं। तो वहाँ पर हम रुके हुए थे, तो मेरी वाइफ आई वहाँ पे हमने 8 दिन बिताए। तो इट वाज लाइक अ रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो शायद मैं कभी अपनी लाइफ में नहीं करता। मैं कभी हिमालय जाने का कभी मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हम एक छोटे से प्लेन में गए। पहले हम नेपाल गए, फिर नेपाल से एक दूसरी जगह जाना पड़ता है, पोखरा जाना पड़ता है, फिर पोखरा से एक कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके जॉमसम पहुंचना पड़ता है। और जॉमसम ऐसी जगह है वहाँ पे सिर्फ 2 फ्लाइट जाती है, कभी जाती है कभी नहीं जाती है।
और अगर आप रोड से जाएंगे तो वो नेपाल से जोमसम आप कह लो कि 32 आवर्स का रोड ड्राइव है। तो अगर आप जोमसम में फंस गए हो किसी भी वजह से, तो आपको अगर रोड से आना पड़ा तो आपको 32 आवर्स लगेंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि वहाँ पे अर्थक्वेक तो आया, Right. उसके अलावा आप लोग की फिल्म की शूटिंग भी चली, यू एंड मुग्धा गोडसे, Right. लव स्टोरी है फिल्म की। जी। आप कुछ बताइए फिल्म के बारे में। और ऐसा था कि हम ऑलमोस्ट 27 दिन जोमसम में, मतलब नेपाल में थे, नेपाल। जोमसम में थे। फाइनल जो हमारा शूट हुआ था 20 दिन का, वो पोखरा में हुआ था। एंड पोखरा वो जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा ये हुआ था, नुकसान हुआ था। एंड तो मैं ऐसा हुआ है कि हम लोग अभी ब्लैंक है, रियलाइज़ नहीं होता जब आप कहीं जाते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ पर थे, 10 दिन बाद ये पूरा मतलब बेसिकली चेंज यू हो नो गया है सब। सब ख़त्म हो गया है, तो आपको कैसा लगेगा? तो एक ऐसा ही लगता है कि यार ऐसा रियली हो सकता है। तो वही मुझे, तो मैं अभी भी शॉक में हूँ। जब तक मैं शायद खुद नहीं देखूँगा मुझे समझ नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी लोकेशंस थी जहाँ पर हमने शूटिंग की है, उनके सारे फ़ोटोज़ बाहर आ गए हैं। तो वो जब मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि यार ये इतनी खूबसूरत जगह थी, ये ऐसे कैसे हो गया यहाँ पे। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा लगता है कि यार मैं बच गया, कि मैं वापस आ गया। तो फिल्म की शूटिंग वो उस मुग्धा गोडसे के साथ में जो Right. पिक्चर है, उस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है या थोड़ा बहुत और कुछ बाकी है? मेरा काम जितना भी था उस पूरा। फिल्म में कंप्लीट हो चुका है। एंड सिर्फ मुग्धा का काम बाकी है, जो कि कह सकते हैं कि उनकी एंट्री और एक आइटम सॉन्ग। तो वो बॉम्बे में ही प्लान किया था प्रोड्यूसर ने, क्योंकि वहाँ पर आइटम सॉन्ग करना फिजिबल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वैसे भी बॉम्बे में ही प्लान की थी, इसलिए हम वापस आ गए थे। पर क्योंकि ये हादसे के बाद पूरा टीम इकट्ठा नहीं हो पाया, तो अभी वेट कर रहे हैं। चलिए फाइनली जाते जाते इस फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे कि दर्शकों को क्या कुछ खास देखने को मिलेगा इस फिल्म के जरिए, क्या कुछ मैसेज देंगे आप? कुछ तो होने वाला है। मैं मैसेज तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैसेज है कि नहीं है, बट ये एक कहानी है, एक रियलिटी पे बेस्ड है कि अगर कोई फंस जाए एक सिचुएशन में, तो वो क्या क्या करने को तैयार है उस सिचुएशन से निकलने के लिए। शायद वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ ज़्यादा डेंजरस दूसरों को नुकसान पहुंचाए अपनी जान बचाने के लिए, ये ऐसी कहानी है। जी। और एक टॉपिक से हट के सवाल है कि आप यंग एक्टर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कई सारे नए नए यंग Right. एक्टर आ रहे हैं, लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा,